गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कक्षा 10 से पढ़ेंगे अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। बच्चों, आज हम सीखेंगे पर्यावरण को बचाने के 5 आर। बच्चों, हम हमारे विकास के लिए पर्यावरण से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वन, कोयला, जल, धातु, पेट्रोलियम। इन सभी वस्तुओं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, वन, सूर्य की ऊर्जा, जल, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें वन, जल, कोयला, पेट्रोलियम आदि संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीमित संसाधन हैं। विकास के लिए हम इन प्राकृतिक संसाधनों को अविवेकपूर्ण दोहन या हानि कर रहे हैं। इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बच्चों, आपने शायद समाचार पत्रों में ज़रूर सुना होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके द्वारा हमारा प्राकृतिक संसाधनों में भी प्रभाव हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों में से कुछ संसाधनों का दोहन हो रहा है, जो हमारे भावी पीढ़ी के लिए हानि हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि संसाधनों का नियंत्रित उपयोग किया जाए, जिससे अगले पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। संसाधनों का वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई हानि न हो। उपयोग के दौरान अपशिष्ट का निपटान उचित तरीके से किया जाए। संपोषित विकास यह मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करती है, एवं साथ ही साथ संसाधनों को संरक्षण किया जाए ताकि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। आइए उदाहरण चिपको आंदोलन को लेते हैं, जिसमें संपोषित विकास को दर्शाया गया है। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था। यह आंदोलन स्थानीय लोगों को वनों से अलग करने की नीति का परिणाम है। इस आंदोलन हिमालय की ऊंचे पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल रेनी नामक गांव में एक घटना से शुरू हुआ। यह विवाद स्थानीय लोगों एवं लकड़ी के ठेकेदार के बीच शुरू हुआ, क्योंकि उसे गांव के समीप के वृक्षों को काटने का अधिकार दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जब वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ नहीं थे। इस बात से निडर वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गए तथा उन्होंने वृक्षों को अपनी बाहों में भरकर या चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को पेड़ काटने से रोका, जिससे परेशान होकर ठेकेदार को अपना काम समाप्त करना पड़ा। संपोषित विकास एवं पर्यावरण को बचाव करने के लिए हमें 5 आर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पहला है इनकार अर्थात रिफ्यूज। सामानों को लेने के लिए कुछ वस्तुओं को इनकार करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह हम जूट के थैली का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के पैकेजिंग, प्लास्टिक के कप आदि इन सभी वस्तुओं को लेने से इनकार करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कम उपयोग अर्थात रिड्यूस, हमें संसाधनों का कम उपयोग करना चाहिए, जैसे हमें आसपास जाने के लिए गाड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें पैदल ही जाना चाहिए। दूर जाना हो तो हमें सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम पेट्रोल का बचत कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, बिजली से चलने वाले सभी उपकरणों को बंद करके रख सकते हैं, जिससे हम विद्युत ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है
1 टन कागज उत्पादन करने के लिए 12 पेड़ों को काटा जाता है। हम कागज का उपयोग को कम कर सकते हैं, जिससे हम पेड़ों को बचा सकते हैं। पुनः उपयोग यानी रीयूज। हमें वस्तुओं का बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे एक जूट की थैली को सामान लाने के लिए हमें बार बार उपयोग करना चाहिए। जूस की बोतल को ना फेंककर इसे जल रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों को रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग आए बक्सों को कुछ सामानों को रखने के लिए कर सकते हैं। उन कपड़ों को जो हमारे लिए छोटे हो गए हैं, उन्हें हम ज़रूरतमंद वालों को दे सकते हैं। पुनः प्रयोजन यानी रिपर्पस। कई बार जिस वस्तु के काम के लिए लाई जाती है उसके लिए उपयोगी नहीं रहती, जैसे टूटा हुआ चीनी, मिट्टी का बर्तन। ऐसी वस्तु का अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टूटी हुई चीनी, मिट्टी के बर्तन में पौधा लगाया जा सकता है। टूटे हुए बाल्टी को कूड़ेदान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। टूटी हुई चूड़ियों से सजावटी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पुनः चक्रण रिसाइकिल। वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु आदि से फिर नई वस्तु बनाई जा सकती है। इसे ही हम पुनः चक्रण कहते हैं। कई वस्तु जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है उसे कचरे के डिब्बों में फेंक दिया जाता है। हमें घर में ऐसी वस्तुओं को अलग करनी चाहिए। गांव तथा शहर में विभिन्न व्यक्ति हमसे एकत्रित करके इन्हें रसायन कंपनी को देते हैं, जहां इनका पुनः चक्रण होता है। यह बात आवश्यक होता है कि पुनः चक्रण करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जब भी संभव हो हमें पुनः उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आप अपने प्रतिदिन की गतिविधियों को याद करके स्वयं सोचिए कि 5 आर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बच्चों, हमने पर्यावरण को बचाने के 5 आर के बारे में जाना, परंतु हमारे बुक में 3 ही आर का प्रयोग किया गया है: कम उपयोग, पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।